हेलो एवरीवन, आई एम किशोर कारसेकर। तो इस वीडियो में बात करने वाले हम एलएलबी 5 इयर्स कोर्स के लिए जो भी हमारा 2024 का काउंसलिंग प्रोसेस आने वाला है उसके लिए रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हमें क्या लगने वाले उसके बारे में हम इन डिटेल इंफॉर्मेशन यहाँ पे लेने वाले हैं। तो देखा जाए तो ये जो आपको इंफॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ ये आपको बहुत पहले मैं इसलिए दे रहा हूँ ताकि जो भी आपका तहसील कार्यालय है वहां से आपको विद इन टाइम डॉक्यूमेंट्स आपके हाथ में मिलने चाहिए। यानी कि आपकी जब काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट होने वाली है तब तक ये डॉक्यूमेंट्स आपके हाथ में होने चाहिए। तो यहाँ पे आप वन बाय वन डिस्कस करेंगे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स फॉर कैटेगरी स्टूडेंट्स एंड जनरल स्टूडेंट्स के लिए क्या होने वाले उसके बारे में। तो यहाँ पे इसका डिवाइडेशन हमने थ्री पार्ट्स में किया है। फर्स्ट पार्ट है हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल रिजर्वेशन, सेकंड पार्ट है हमारा पैरेलल रिजर्वेशन और थर्ड पार्ट है हमारा स्पेशल रिजर्वेशन। कॉन्स्टिट्यूशनल रिजर्वेशन में अगर देखा जाए तो जो भी आपके महाराष्ट्र में कैटेगरीज है उस कैटेगरी के लिए आप यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल रिजर्वेशन का यहाँ पे सोच सकते हैं, या वो रिजर्वेशन जो भी है वो सब रिजर्वेशन कॉन्स्टिट्यूशनल रिजर्वेशन में आते हैं। दूसरा पार्ट है पैरेलल रिजर्वेशन। जो भी स्टूडेंट्स का यहाँ पे पेरेंट, जो भी स्टूडेंट्स के पेरेंट यहाँ पे डिफेंस में है यानी कि एयरफोर्स, नेवी या यहाँ पे आर्मी में है, उन पेरेंट के लिए यहाँ पे पैरेलल रिजर्वेशन कंसीडर हो जाते हैं या पैरेलल रिजर्वेशन का वो बेनिफिट ले सकते हैं। और स्पेशल रिजर्वेशन में देखा जाए तो यहाँ पे जो स्टूडेंट्स यहाँ पे फिजिकली हैंडीकैप है या ऑर्फन है उनके लिए ये रिजर्वेशन यहाँ पे कंसीडर होता है। और देखा जाए आपकी जो भी कॉलेजेस रहते हैं उसमें आपको 60 सीट का इंटेक रहता है, मिनिमम सीट में बोल रहा हूँ। उस 60 सीट में यहाँ पे डिवाइडेशन हो जाता है 30 सीट फॉर जनरल कैटेगरी और 30 सीट फॉर ऑल कैटेगरीज के लिए। और ये डिवाइडेशन में आपको यहाँ पे सीट मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग कॉलेज में सीट अलोकेशन भी हो जाता है। तो देखा जाए तो हम यहाँ पे फर्स्ट पार्ट यहाँ पे देखेंगे कि सभी स्टूडेंट्स चाहे वो कैटेगरी से हो या वो जनरल का है वो सभी स्टूडेंट्स के लिए रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या होने वाले हैं। और बाद में हम देखेंगे यहाँ पे कि जो स्टूडेंट स्पेशली कैटेगरी से आते हैं उनके लिए रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या लगने वाले इसके बारे में। तो यहाँ पे देखते हैं, फर्स्ट है हमारा 10th का मार्कशीट, बाद में हमारा 12th का मार्कशीट, बाद में हमारा लिविंग सर्टिफिकेट या टीसी भी आप बोल सकते हैं। देन नेशनलिटी सर्टिफिकेट, देन इनकम सर्टिफिकेट। इनकम सर्टिफिकेट अगर आपका यहाँ पे बिलो 8 लाख है तो ही आपको यहाँ पे इनकम सर्टिफिकेट लगेगा। इनकेस आपका इनकम ज्यादा है तो आपको इनकम सर्टिफिकेट की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, बाद में आपको फोटो, देन सिग्नेचर एंड आधार कार्ड, ये सब डॉक्यूमेंट सभी स्टूडेंट्स को लगने वाले। और जो भी आपने सीईटी का एग्जामिनेशन दिया है और सीईटी एग्जामिनेशन का रिजल्ट भी आपको यहाँ पे लगने वाला है। ठीक है, ये रहे जो स्टूडेंट्स कैटेगरी है या जो स्टूडेंट्स यहाँ पे जनरल से और सभी के लिए। अब देखते हैं जो स्टूडेंट स्पेसिफिक कैटेगरी से यहाँ पे आते हैं, जैसे कि महाराष्ट्र में एससी कैटेगरी है, एसटी कैटेगरी है, ओबीसी है, NT1, NT2, NT3, VJDT और ईडब्ल्यूएस, ये सभी कैटेगरी क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाले। तो यहाँ पे एससी और एसटी के लिए देखा जाए तो कास्ट सर्टिफिकेट लगने वाला है, उसके बाद आपको कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट यहाँ पे लगने वाला है। इसके साथ ओबीसी, NT1, NT2, NT3 और VJDT के लिए सेम है, कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा, कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट लगेगा। लेकिन यहाँ पे एडिशनली नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट भी आपको यहाँ पे लगने वाला है। ठीक से सुनिए, यहाँ पे आपको नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट भी लगने वाला है। और जो स्टूडेंट्स ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हैं उन स्टूडेंट्स के लिए स्टेट फॉर्मेट में ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट यहाँ पे लगने वाला है। तो इनमें से जो भी आपके इनकम सर्टिफिकेट, नेशनैलिटी और जो ये डॉक्यूमेंट्स है ये सब डॉक्यूमेंट्स आपको जो भी आपका नियर बाय डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट या आपका जो भी ई सेवा केंद्र रहता है वहां से ये डॉक्यूमेंट्स आपको निकालने पड़ेंगे। अगर आपके पास इसमें से एक भी डॉक्यूमेंट्स मिसिंग है तो आप कैटेगरी की सीट यहाँ पे नहीं ले सकते, ये भी आपको यहाँ पे ध्यान में रखना पड़ेगा। और इनमें से देखा जाए कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट वैलिडिटी और नेशनलिटी सर्टिफिकेट, इसके लिए वैलिडिटी यहाँ पे नहीं रहती। और जो आपका नॉन क्रिमिनल है, ईडब्ल्यूएस है और इनकम सर्टिफिकेट है, इस सभी स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे वैलिडिटी रहती है। और वो जो डॉक्यूमेंट्स आप निकाल रहे हैं, एक तो आपने 1 अप्रैल 2024 के आगे निकालना चाहिए या आपने ऑलरेडी निकाला है तो उसकी वैलिडिटी वैलिड फ्रॉम 2025 तक होनी चाहिए, तो ही वो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे कंसीडर हो सकता है। अनअदरवाइज वो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे कंसीडर नहीं होगा। ये आपको ठीक तरह से यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिली है
किसी को ये डॉक्यूमेंट्स का पूरा प्रिंट आउट एक लिस्ट में चाहिए, तो हमारे ऑलरेडी जो भी ग्रुप्स है उस ग्रुप्स में हमने अपडेट दे दिया है, वहां पे आप जाके चेक कर सकते हैं और आप ये इंफॉर्मेशन या ये पूरे सर्टिफिकेट आप डाउनलोड भी करके ले सकते हैं।